नमस्कार दोस्तों, मैं मितेश तुराना बोल रहा हूँ। और आज जिस प्लान की हम जानकारी हासिल करेंगे उस प्लान का नाम है जीवन प्रगति। एलआईसी ने अभी रिसेंटली इस प्लान को लॉन्च किया है और अपने आप में बहुत ही यूनिक और डिफरेंट प्लान है। और इस प्लान की खास बात क्या है? इस प्लान की खास बात है, इस प्लान के अंदर एक तो प्रगति होती है रिस्क कवर की और प्रगति होती है इन्वेस्टमेंट की। तो ये दोनों ही चीजें इस प्लान के अंदर अवेलेबल हैं, जिससे कि ये प्लान अपने आप में यूनिक और डिफरेंट प्लान है। अभी तक एलआईसी के पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसमें जैसे जैसे आदमी की एज बढ़े और उस आदमी का रिस्क कवर भी ऑटोमेटिक बढ़ता रहे। वो एक इकलौता ऐसा फीचर इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। देखिए, अगर हम इस जो प्रगति का कॉर्पोरेट पोस्टर है एलआईसी ने जो लॉन्च किया है, इस पोस्टर से भी अगर हम इस पर्टिकुलर प्लान का थीम को बड़े इजीली समझ पाएंगे। ये देखिए, ये कॉर्पोरेट पोस्टर में देखिए, जब सिंगल आदमी है तो उसका रिस्क कवर कम है, जब वो डबल हो गया तो शादी हो गई तो उसका रिस्क कवर की जब बढ़ने की जरूरत थी तो बढ़ भी गया रिस्क कवर, जब उसका एक बच्चा आया फैमिली में तो उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ी तो रिस्क कवर और बढ़ गया। और लास्ट में उसका जब एक और बच्चा पैदा हुआ और फैमिली बढ़ी तो रिस्क कवर की और ज्यादा जब जरूरत होनी चाहिए तो उस वक्त रिस्क कवर और ज्यादा उसका बढ़ गया। तो ये प्लान के अंदर यही खास बात है, जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती है उस वक्त जो उस आदमी का रिस्क कवर होना चाहिए वो रिस्क कवर इस प्लान के अंदर ऑटोमेटिक होता रहता है। चलिए, इस प्लान को समझने के लिए क्यों ना हम सबसे पहले तो इस प्लान की कुछ बेसिक कंडीशंस को समझ लें, तो उससे इस प्लान को आगे ऑफर करना इजी होगा। देखिए, सबसे पहले एज एट एंट्री। एज एट एंट्री इस प्लान के अंदर क्या है? 12 से लेके 45 साल। पीरियड कितना है? 12 से लेके 20 साल तक। 12, 13, 14, 15, आप कोई भी पीरियड की पॉलिसी किसी को आप ऑफर कर सकते हैं। और सम एश्योर्ड, मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान के अंदर कितना है? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया ऑनवर्ड्स। मेच्योरिटी एज कम जो होनी चाहिए वो 65 साल की एज है, जिस एज पे ये पॉलिसी मेच्योर्ड हो जानी चाहिए। इस प्लान को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए क्यों ना हम एक एग्जाम्पल ले लें, और उस एग्जाम्पल से इस प्लान को समझना और ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 5 लाख रुपए का रिस्क कवर की पॉलिसी का, कि इसके अंदर 5 लाख की पॉलिसी अगर हम किसी को दें तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कैसे कैसे मिलेगा फायदा। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 20 साल की पॉलिसी का, और 20 साल में आदमी को कैसे कैसे फायदा मिलने वाला है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि रिस्क कवर इंक्रीज होता रहता है, और इसमें क्या होता है, जो शुरू के पहले 5 साल हैं, मतलब 0 to 5 ईयर, 0 to 5 ईयर में रिस्क कवर कितना रहेगा? सेम एज इट इज 100% ऑफ सम एश्योर्ड। उसमें कोई चेंज नहीं होगा शुरुआत में। तो अपना शुरुआत में रिस्क कवर कितना है? 5 लाख का। तो शुरू के 5 साल 5 लाख का ही रिस्क कवर रहेगा। अब देखिए आगे क्या होगा। 6 साल से लेके 10 साल के बीच में ये रिस्क कवर इंक्रीज होके कितना हो गया? 125%। अभी देखिए 100% था और 100% से बढ़ के कितना हो गया? 125%। ये देखिए, इस तरह से इस प्लान के अंदर रिस्क कवर बढ़ रहा है। आगे और देखते हैं, 11 से लेके 15 साल के बीच में, 11 से 15 साल के बीच में रिस्क कवर कितना हो गया साहब? ये 125% से बढ़ के कितना हो गया? 150%। और इसी तरह से 16 से 20 साल के बीच में ये रिस्क कवर बढ़ के 200% हो गया। 200% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख की पॉलिसी का 200% मतलब 10 लाख का रिस्क कवर हो गया एट दिस स्टेज, 16 से 20 साल के बीच में। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रगति होती है रिस्क कवर की। देखिए, 100% था पहले, फिर 125% बढ़ा, फिर 150% बढ़ा, और फिर 200% बढ़ा। इस तरीके से ये प्रगति हो रही है रिस्क कवर की इंक्रीज होने की।
अब आप देखिए कि जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ऑटोमेटिक उसका रिस्क कवर की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसी हिसाब से इस प्लान में रिस्क कवर भी बढ़ता रहता है। चलिए अभी देखते हैं, इस प्लान में सब कुछ चीज़ें ठीक ठाक रहती हैं, नॉर्मल रहता है और मेच्योरिटी होती है 20वें साल पे, तो क्या मिलेगा। देखिए 20वें साल पे मेच्योरिटी होगी तो जो सम अश्योर्ड है, सम अश्योर्ड प्लस फुल बोनस, और साथ में क्या मिलेगा, फाइनल एडिशनल बोनस। तो ये 20वें साल पे मिलेगा। अब देखिए ये सम अश्योर्ड कितना है, 5 लाख रुपया, तो यहाँ पे 5 लाख रुपया मिल गया, और साथ में फुल बोनस मतलब 20 साल का बोनस मिलेगा इस पॉलिसी के अंदर, और फाइनल एडिशनल बोनस भी साथ में मिलेगा पॉलिसी होल्डर को। तो ये तो हो गया मेच्योरिटी की सारी जोड़ बाकी गुणा भाग जो मेच्योरिटी पे मिलेगा। चलिए इस प्लान को थोड़ा सा और बारीकी से समझने के लिए रिस्क कवर की पोजीशन को एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस प्लान में एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल लेते हैं, खुदा ना खास्ता जिस आदमी ने भी कोई पॉलिसी कराई है और उस आदमी की डेथ हो जाती है बिटवीन दिस पीरियड, कौन सा है, 11 से लेके 15 साल के बीच में, और डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, उसको अपन समझते हैं। डेथ जैसा कि आप जानते ही हैं, डेथ दो तरीके से होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है एक्सीडेंटल। तो नेचुरल डेथ के केस में क्या मिलेगा, नेचुरल डेथ होगी तो 150%, 150%। क्यों मिलेगा, क्योंकि डेथ हो रही है ये 11 से लेके 15 साल के बीच में, और यहाँ पे रिस्क कवर कितना है, 150% ऑफ सम अश्योर्ड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नेचुरल डेथ के केस में 150% ऑफ सम अश्योर्ड, और साथ में मिलेगा वेस्टेड बोनस। वेस्टेड बोनस का मतलब जितने साल पॉलिसी चली उतने साल का बोनस, और साथ में अगर लॉयल्टी एडिशन भी अगर इसमें एप्लीकेबल हुआ तो वो भी लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। जो हमारा एग्जांपल था 5 लाख का, तो 5 लाख की पॉलिसी पे 150% कितना हुआ साहब, 7.5 लाख, और साथ में मिलेगा बोनस। ये मिलेगा नेचुरल डेथ के केस में। चलिए अब जानते हैं जो दूसरी डेथ होती है वो डेथ कौन सी है, एक्सीडेंटल डेथ। तो एक्सीडेंटल डेथ के केस में क्या मिलेगा उसको भी समझ लेते हैं। एक्सीडेंटल डेथ में जो हमारा नेचुरल डेथ का पेमेंट है, ये नेचुरल डेथ का पेमेंट तो एज इट इज मिलता है, मतलब नेचुरल रिस्क कवर प्लस साथ में जो बेसिक सम अश्योर्ड है वो भी एक एक्स्ट्रा मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। और वो मिलता किस वजह से है, फॉर दिस राइडर, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। तो एक्सीडेंटल के केस में टोटल अगर हम कैलकुलेशंस को देखें तो क्या मिलेगा, एक तो ये मिला हमारे को 150% मिला, 150% कितना हो गया, 7.5 लाख रुपया, प्लस एक बेसिक सम अश्योर्ड और मिलेगा जो कि कितना हो गया, 5 लाख रुपया, और साथ में मिलेगा बोनस। तो एक्सीडेंटल केस में टोटल मिल गया 12.5 लाख रुपए, और साथ में मिला बोनस, जितने साल पॉलिसी चलेगी उतने साल का बोनस। तो ये है रिस्क कवर का पेमेंट सिस्टम, जो कि इनकेस कभी भी डेथ होगी तो नॉमिनी को क्या क्या मिलेगा। और अब देखिए इस प्लान के अंदर इतना ही नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारे फायदे हैं जिनको मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए समझिए, पहला फायदा क्या है, देखिए सबसे पहला फायदा क्या है इसके अंदर, और जितना भी आप प्रीमियम देंगे इस प्लान के अंदर, वो प्लान का सारा प्रीमियम एलिजिबल होता है फॉर द रिबेट ऑफ एटीसी। एटीसी के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी एलिजिबल होती है। और एज ऑफ नाउ जो एटीसी की रिबेट के लिए मैक्सिमम अलाउेबल इन्वेस्टमेंट है वो है कितनी, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम इस प्लान में एलिजिबल है। दूसरा फायदा क्या है, नॉन टैक्सेबल रिटर्न। देखिए सब, एज ऑफ नाउ इंडिया के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं, और उन इन्वेस्टमेंट में से बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें एक आध दो ही इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें कि मेच्योरिटी पे पैसा जो मिलता है इन्वेस्टर को वो टैक्स फ्री होता है। तो इस पॉलिसी के अंदर भी जो पॉलिसी होल्डर पैसा इन्वेस्ट करेगा और जो उसको यहाँ पे मेच्योरिटी पे पैसा मिल रहा है, या
डेथ क्लेम पे उसके नॉमिनी को पैसा मिल रहा है, वो सारा का सारा क्या होगा, टैक्स फ्री, नॉन टैक्सेबल रिटर्न। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक खूबी है इस पर्टिकुलर प्लान की, नॉन टैक्सेबल रिटर्न। इसके अलावा गुड एंड सेफ रिटर्न। जी हाँ, गुड की बात करें और सेफ की बात करें, सेफ की बात करें तो एलआईसी की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की गारंटी है। जितनी भी पॉलिसीज हैं सब की सब गवर्नमेंट ने गारंटी ली हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं साहब, जब तक इंडिया के अंदर इंडियन करेंसी चल रही है तब तक एलआईसी की पॉलिसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 100% सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी ली हुई है। जहां तक बात करें गुड रिटर्न की, तो देखिए साहब, जो एलआईसी की पर्टिकुलर ये पॉलिसी है, इसके अंदर बहुत ही कॉम्पिटिटिव रिटर्न है। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है कि जो भी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर रिटर्न आता है वो लगभग वैसा का वैसा ही रिटर्न किसी पॉलिसी में ऊपर होता है, किसी में नीचे होता है। तो इसके अंदर भी लगभग उतना ही रिटर्न है, जिसको हम बोलेंगे कि एलआईसी की इस पॉलिसी के अंदर कॉम्पिटिटिव रिटर्न है। तो बहुत बढ़िया चीज है, एक तो बहुत अच्छा रिटर्न है और साथ में सेफ भी रिटर्न है। और क्या फायदा है, असाइनमेंट फैसिलिटी। इस पॉलिसी को जो पॉलिसी होल्डर है कहीं पे भी असाइन कर सकता है, चाहे वो उसको मोर्गेज करना हो, लोन लेना हो, तब भी ये पॉलिसी असाइन हो सकती है। और ना सिर्फ वहां पे, बल्कि उसको अगर फैमिली रिलेशन में भी अगर किसी को असाइन करना हो पॉलिसी को, तो वो भी पॉसिबिलिटी है इस पॉलिसी के अंदर। और देखिए फायदा है, देखिए बहुत ही बढ़िया फायदा है पेंशन ऑप्शन। अभी जो है हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखिए मेच्योरिटी पे उस आदमी को जो पैसा मिल रहा है 5 लाख रुपया प्लस बोनस, तो अभी लगता है पॉलिसी होल्डर को कि यार मेरे को 20वें साल पे मेरे को ये पैसा की जरूरत नहीं है, अगर इस पैसे से अगर मेरे को पेंशन मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया। तो इस पॉलिसी के अंदर वो चाहे कि वो पैसा नहीं चाहिए उसको, कोई बात नहीं, वो इस पैसे से क्या करेगा, पेंशन परचेज कर लेगा। तो एलआईसी से इस पैसे को ना लेके वो पेंशन भी ले सकता है। इस पॉलिसी के अंदर ये बहुत बढ़िया फीचर, पेंशन ऑप्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ पेंशन ऑप्शन। चलिए और बात करते हैं और क्या फायदा है, लोन फैसिलिटी। सब ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी अगर पॉलिसी होल्डर को हाउसिंग लोन लेना है तो हाउसिंग लोन लेते वक्त भी ये पॉलिसी रिस्क कवर के लिए मोर्गेज हो सकती है। एक तो ये फायदा। दूसरा, पॉलिसी होल्डर को अगर कभी पैसे की जरूरत पड़े फॉर एनी पर्पस, तो वो इस पॉलिसी में मिनिमम 3 साल के बाद में एलआईसी से ही पॉलिसी लोन ले सकता है, जो कि बहुत ही सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है एलआईसी की इस पॉलिसी में। तो लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है इस पॉलिसी के अंदर। और क्या है फैसिलिटीज, देखिए इतना ही नहीं, अभी बहुत सारे फायदे हैं। देखिए और क्या फायदा है, डिसेबिलिटी बेनिफिट, बहुत ही यूनिक फायदा है डिसेबिलिटी बेनिफिट। अभी देखिए डिसेबिलिटी बेनिफिट को बहुत हल्के से मैं समझाता हूँ ब्रीफ में। इन केस कभी भी कोई पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट से डिसेबिलिटी हो जाए, और डिसेबिलिटी होने पे उसको क्या मिलने वाला है ये आपको बताता हूँ। सबसे पहला फायदा क्या होगा कि उस पॉलिसी होल्डर को आगे के फ्यूचर के प्रीमियम्स नहीं देने, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या होगा, उसको जो बेनिफिट्स एलआईसी ने कमिटमेंट किया है वो बेनिफिट्स, चाहे वो मेच्योरिटी बेनिफिट्स हो या कोई और बीच में कोई भी बेनिफिट दिए, तो वो बेनिफिट्स उसको एज इट इज मिलेगा विदाउट पेइंग द प्रीमियम। तो सबसे पहला फायदा, प्रीमियम वेव हो गए, माफ हो गए। दूसरा फायदा, उसको मेच्योरिटी बेनिफिट एज इट इज मिलेगा। और तीसरा क्या फायदा है, उसको 10% ऑफ अश्योर्ड अमाउंट वो उसको हर साल मिलेगा एज मेडिकल कंपनसेशन, मैक्सिमम फॉर 10 ईयर्स। तो ये डिसेबिलिटी बेनिफिट भी बहुत ही बढ़िया फायदा है इस पॉलिसी के अंदर, यूनिक फायदा है। तो आगे और देखते हैं आगे और क्या क्या फायदा है। अभी खत्म नहीं हो रहे हैं फायदे, बहुत हैं। देखिए एक और फायदा आपको बताता हूँ
डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। डबल एक्सीडेंट बेनिफिट में देखिए, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल में लिया था एक्सीडेंटल डेथ वाला, ये वाला एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये 5 लाख रुपए जो और मिला पार्टी को, नॉमिनी को, ये 5 लाख रुपए क्यों मिला? बिकॉज ऑफ दिस डीएबी, मतलब डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। सर ये एक राइडर होता है जो कि इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल होता है, कि जो इतना सस्ता होता है कि जिसको हम बाय डिफॉल्ट कोशिश करते हैं कि पार्टी को दे ही दे। तो डबल एक्सीडेंट बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड है। इस बेनिफिट से क्या होता है, एक आदमी का रिस्क कवर जितना है उतना ही सम एश्योर्ड उसको और मिल जाता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। तो डबल एक्सीडेंट बेनिफिट हुआ ये। नेक्स्ट एक फायदा, ये एज यूजुअल जिसको हम समझ ही चुके हैं, इंक्रीजिंग रिस्क कवरेज। ये तो आपने देख ही लिया, देखिए 100% था, फिर 125% हुआ, फिर 150% हुआ, फिर 200% हुआ। तो ये इंक्रीजिंग रिस्क कवरेज है जो कि किसी और प्लान में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इसी प्लान के अंदर जीवन प्रगति में ही ये फीचर अवेलेबल है। तो दोस्तों, मोटा मोटा जो फायदा है इस प्लान का, जो कि आप देखें कि इतने यूनिक बेनिफिट्स हैं इस प्लान के अंदर, इतने यूनिक हैं कि शायद ही किसी और प्लान के अंदर इजीली अवेलेबल। इट्स अ वंडरफुल प्लान, बहुत ही अच्छा प्लान है। अच्छा, एक और चीज आपको शेयर करूं, मजे की बात, बहुत ही बढ़िया। तो इसका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम लगभग एंडोमेंट प्लान है। मतलब देखिए, एंडोमेंट प्लान में इंक्रीजिंग रिस्क कवर नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर इंक्रीजिंग रिस्क कवर है, और लगभग प्रीमियम दोनों का बराबर है। तो है ना बहुत बढ़िया चीज, प्रीमियम भी बहुत सस्ता है और इतने सारे बेनिफिट भी हैं इसके अंदर। हाँ, बस एक चीज का अपने को कि जब भी कभी अंडरराइटिंग पर्पस के लिए इस प्लान के अंदर जो है 1.25 गुना अपने को जो सम एश्योर्ड है उसको 1.25 गुना काउंट करना है अंडरराइटिंग पर्पस के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग हो चाहे वो मेडिकल अंडरराइटिंग हो। तो दोस्तों, ये प्लान प्रगति प्लान तो अपने आप में आप देखिए इतने सारे फायदे हैं इस प्लान के अंदर, इतना बढ़िया प्लान है कि आपको अपने आप को रोकना नहीं चाहिए कि हर घर के अंदर कम से कम एक पॉलिसी तो आपको अपने पॉलिसी होल्डर को ये देना ही चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया प्लान है, शानदार प्लान है। इस प्लान को आप जितना ज्यादा से ज्यादा सेल करें उतना आपका भी फायदा है और आपके पॉलिसी होल्डर का भी फायदा है। इसके अलावा आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, या फिर आप जो इसके सर्कुलर हैं जो अवेलेबल हैं आपके रेडी रेकनर में या साइट पर, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। विद ऑल दीज, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, एंड थैंक यू वेरी मच।